मोमेंट के लिए सोचो, तुम रात को सो रहे हो और तभी आप एक अजीब अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हो। कभी उड़ रहे हो, कभी किसी डरावने जंगल में हो, या कभी किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो जिससे शायद तुम रियल लाइफ में कभी मिले भी नहीं। जी हाँ, ये कुछ और नहीं, ये है अपने सपनों की दुनिया। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर सपने क्यों आते हैं? ये दिमाग के अंदर चल रही एक मिस्ट्री है जो सदियों से लोगों को कंफ्यूज करती आई है। तो चलो आज हम यही समझते हैं कि सपने क्या होते हैं और क्यों होते हैं। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो सिंपली साइंस में। यहाँ हम करते हैं साइंस की बातें और कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान तरीके से जानते हैं। तो देखो, सपने आना ये ड्रीमिंग की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं ओनिरोलॉजी। पहले के जमाने में लोग सपनों के बारे में ज्यादा जान नहीं पाते थे, क्योंकि सपने कोई फिजिकल चीज नहीं होते, उन्हें ना पकड़ा जा सकता है ना देखा जा सकता है। और तो और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक एवरेज इंसान अपने 85% सपने 10 मिनट के अंदर ही भूल जाता है। लेकिन फिर 1952 में सपनों की रिसर्च में एक ब्रेक थ्रू आया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स ने एक अमेजिंग चीज डिस्कवर की। रेम स्लीप मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रेम स्लीप के दौरान हमारी आंखें तेजी से इधर उधर हिलती हैं और ये वही स्टेज होती है जब हमें सपने आते हैं। ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रेम स्लीप में बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे जगते वक्त होती है, लेकिन इसमें बस एक फर्क आता है। ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि नॉरपेनेफ्राइन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन इस वक्त ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से हमारी मसल्स मूव नहीं करती और हमारी बॉडी सपने देखते वक्त हिलती नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी अचानक नींद खुली हो लेकिन तुम हिल नहीं पा रहे? इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। रेम स्लीप से निकलने के बाद अगर बॉडी रिएक्ट ना करे तो ये डरावना लगता है, पर ये काफी कॉमन है। दूसरी तरफ कभी कभी ये होता है ना कि सपने के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि तुम सपने देख रहे हो। इसको बोलते हैं लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीम्स में तुम अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब तुम अपनी मर्जी से उड़ सकते हो या चाहो तो किसी फेमस इंसान के साथ चाय पी सकते हो। पर अब सवाल उठता है कि सपने होते क्यों हैं? एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि सपने ब्रेन का एक साइड इफेक्ट है। आपका दिमाग नींद में पिछले दिन की मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है। ब्रेन उन यादों के सिग्नल्स का कुछ सेंस बनाने के लिए एक रैंडम या अजीब सी स्टोरी क्रिएट करता है और यही स्टोरी हमें सपने की तरह दिखती है। दूसरी थ्योरी कहती है कि सपने एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। पुराने जमाने में इंसानों को हर दिन नए खतरों का सामना करना पड़ता था, तो सपने एक रिहर्सल की तरह काम करते हैं जहां तुम्हारा ब्रेन घबराहट को सिमुलेट करता है ताकि तुम रियल लाइफ में उसके लिए तैयार हो सको। हालांकि सपनों पे रिसर्च आज भी जारी है और साइंटिस्ट अभी तक किसी भी थ्योरी को पक्का नहीं मानते। आज भी सपने साइंस के लिए एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री हैं। सोचो, हम स्पेस की गैलेक्सीज के बारे में इतना कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे खुद के दिमाग के राज हम अभी तक नहीं सुलझा पा रहे। खैर, शायद इसीलिए सपने इतने इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ नया जानने मिला होगा। लाइक करें, शेयर करें और सिंपली साइंस से सीखते रहें।